अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके नॉन कश्मीरीज और हिंदू से शादी कर रही पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी। अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। कि आखिर क्यों मुसलमान लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी ना करके अब वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। मैं उसकी वजह बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है। वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपॉर्चुनिटी देख रही है ज़्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग, क्योंकि ये ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद है। जय हिंद दोस्तों। कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करके सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं और पाकिस्तानी मौलाना इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जबकि जो कश्मीर की लड़कियां हैं वो पाकिस्तानी मौलानाओं को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपने क्लियर कर लिया। और दोस्तों, ये बात ठीक है कि भारत को इस चीज से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी प्रेस किया जाता है, क्योंकि हम रोड शो करते हैं कि भारत के अंदर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हिंदू पॉपुलेशन है या सिख पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मदरसों पर की, और जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेजी से फॉल देखा गया माइनॉरिटीज में। और ये माइनॉरिटीज 10 से 20 लाख नहीं हुई, 10 से 5 लाख होते हुए हमने जरूर देखा है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ी जमहूरी पावर है, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ के अंदर ओपन डिबेट्स होती हैं जिसपे पाकिस्तान भी बात करता है, हिंदू भी बात करते हैं, मुस्लिम बात करते हैं। अब दरअसल हाल ही में कश्मीर में एक न्यूज बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ चुकी है और कश्मीर की कई लोकल पार्टियों ने इस छोटी सी न्यूज को एक बहुत ही बड़ा राजनीति का मुद्दा बना दिया है। कश्मीर की कई लोकल पार्टियों के नेताओं का कहना है कि कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करके सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं और अपने धर्म का त्याग कर रही हैं, और ये कश्मीर की एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। देश विदेश में रहने वाले कश्मीरी और भारतीय नागरिक इस न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कश्मीर के लोकल नेताओं ने तो इसे एक बहुत ही बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है, ताकि इस मुद्दे को उठाकर वह कश्मीरी जनता की वोट ले सकें और कश्मीरी जनता की वोट लेकर वह वापस से सत्ता में आ सकें और सत्ता में आने के बाद वह एक बार फिर से कश्मीरी नागरिकों को लूट सकें। पाकिस्तानी नागरिक और खास करके पाकिस्तानी मौलाना भी इस सब पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि हो सकता है कि भारत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा हो और कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करवा के उन्हें जबरदस्ती सनातनी बनवा रहा हो। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी मौलानाओं का कहना है कि भारत ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वह कश्मीर को अपना राज्य बना सके। इस सब का जवाब देते हुए कश्मीरी लड़कियों का पाकिस्तानी मौलानाओं से यहाँ पर कहना है कि कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों से शादी करना ये उनका अपना फैसला है। और रही बात कि भारत कश्मीर को अपना राज्य बनाना चाहता है, तो कश्मीर पहले से ही भारत का एक अटूट अंग है और उस कश्मीर का पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है। आपके आजाद कश्मीर की मुसलमान बेटियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर की भी मुसलमान बेटियां धड़ल्ले से हिंदुओं से शादी कर रही है, धड़ल्ले से। अब उसका मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह मैं बताती हूँ आपको। अभी हालिया में राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मोचिराग, हालिया में अभी वो कश्मीर गए हुए थे। और कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन भी अभी चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग वगैरह भी चल रही है, तो वो उसी दौरे पर वो गए थे। और वो काफी यंग लड़कियों के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहां पर वो रुके थे उसी गार्डन में। और उसमें मुसलमान लड़की हिजाब वाली भी थी, कुर्ता और जब्बर पहनी हुए वाली भी थी, और अलग अलग समुदाय की लड़कियां भी थी, अलग अलग धर्म और मजहब की भी लड़कियां थी। तो इतने में राहुल गांधी जी ने उन तमाम जवान लड़कियों से, यंग लड़कियों से पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी मुस्कुराए और कुछ खाते पीते उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग शादी कब कर रहे हैं।
तो जिसमें एक लड़की ने कहा कि अभी अभी 21 साल उम्र है, अभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं। और डिवोर्स के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि डर लगता है करने में। उसमें एक हिजाब पहनी हुई एक लड़की है, उस इंटरव्यू को सबको देखना चाहिए, जो उस मुद्दे को बहुत बगौर नहीं सुना लोगों ने और बगौर नहीं समझने की कोशिश की। उस राहुल गांधी जी की उस मीटिंग में एक हिजाब वाली लड़की थी जो प्रॉपर हिजाब पहनी हुई थी। उसने जवाब दिया कि जितना ज्यादा तलाक हो रहा है उसमें उसको देख करके बहुत डर लगता है। और उसने एक रेफरेंस भी दिया, उस हिजाब वाली लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लड़की ने, कि वो कुछ दिन पहले कोर्ट गई थी और कोर्ट में किसी काम से गई थी और वहां पर उसने जो डिवोर्स के मैटर्स देखे और वो अपनी सोसाइटी में जो तलाक के मैटर्स देख रही है उससे वो डर रही है शादी करने में। अब आपको समझ में आया कि आखिर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में रहने वाली लड़की अपनी जान हथेली में लेकर के हिंदू से शादी कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले आतंकियों का जन्नत हुआ करता था, लश्कर तैयबा के लिए जन्नत हुआ करता था, और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये वजीर डिस्को कश्मीर में चलाते थे। इनके आंख के सामने वैली में 5-5 लाख कश्मीरी पंडित की बेटियों का रेप हुआ करता था, नरसंहार हुआ करता था। आज वही जम्मू कश्मीर की मुसलमान बेटी कह रही है कि हमें डर लगता है कि तलाक क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ज्यादा होता है। हिजाब पहन करके कह रही है। अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। है वो कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, मगर कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है। ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। शरिया लॉ सिस्टम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और इस वजह से लड़कियों को लगता है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई तो फिर उनको इसी शरिया सिस्टम के तहत सेपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तलाक ऐसी चीज है जो लड़का लड़की को दे देता है, लेकिन अगर लड़की शादी से खुश नहीं है तो वो खुला देती है। और खुला का कुछ ऐसा सिस्टम है कि लड़का अगर चाहे तो ही वो खुला दे सकता है, अगर ना चाहे तो लड़की को खुला कभी नहीं मिल सकता, और जब तक उसे खुला नहीं मिलता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम है कि कश्मीर में लड़के जो हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। जब शादी टूट जाती है तो अपनी बीवी को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पर उतर आते हैं और उसकी तस्वीरें अपलोड करके उसे और उसकी फैमिली को बदनाम करने लगते हैं। और ये बहुत ही एक कॉमन ऑकरेंस है कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों से रिश्ता करने में शायद डरती हों।